भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नौकरियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आइए जानते हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो एआई है वो बहुत ही तगड़े तरीके से अपनी कंपनियों में अपने जो कर्मचारी हैं उसको छटनी कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में कारण बहुत सारी नौकरियां जो है खतरे में आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि एआई के कारण कैसे नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना जानते हैं या ऐसे कर्मचारी हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनियों में कोडिंग कर रहे हैं या डाटा एंट्री कर रहे हैं, एचआर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ईमेल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कॉल सेंटर जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें एआई के कारण नौकरियों से हाथ धोने की खतरा बना रहेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग में जो जितने भी हैं उसमें एआई की तकनीक जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिससे इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांग घट रही है और सारा काम अब एआई ही करेगा। वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 60% नौकरियां क्लर्कियल जॉब सेल्स और सर्विस पर डिपेंड करती है। और जहां तक नौकरियों में छटने की बात है तो इंटेल जैसी कंपनी 2025 में 5500 से 21,000 एम्प्लॉय को छांटने की तैयारी में है। और क्राउड स्ट्राइक जैसी कंपनी ने अपनी वर्क फोर्स के क्षमता का 5% कर्मचारी को निकाल चुका है पहले ही। इसका एक ही कारण है कि एआई का बढ़ता उपयोग। वहीं कुछ जगह एआई के कारण कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती कर दी गई है। अगर हम बात करें 2022 से 24 के बीच की, तो 2022 के 24 के बीच में दुनिया में करीब 5.5 लाख लोग एआई के कारण नौकरी गंवा चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और यह आंकड़ा बड़ा भयावह आंकड़ा है। इतना सब होने के बावजूद भी एआई बहुत कुछ हमारे लिए नया लेकर आया है, जिससे कार्य प्रणाली को और अधिक सुगम बना सकता है। वहीं एआई भारत में एआई से जुड़ी नौकरियां की बात करें तो भारत में एआई से संबंधित नौकरियां की मांग जो है तेजी से बढ़ रही है। खासकर आईटी कंपनी, बैंकिंग, बीपीओ सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है। वहीं 2027 तक भारत में 23 लाख एआई संबंधित नौकरियां की आने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं एआई प्रोफेशनल, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और रोबोटिक्स इंजीनियर की डिमांड जो है बढ़ने वाली है। वहीं इनकी सैलरी जो है 16 लाख से 40 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। वहीं बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसी बड़े बड़े शहरों में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां एआई प्रोफेशनल की भर्ती करने जा रही है। अगर बात करें भारत में तो 92% नॉलेज वर्कर्स अपने कार्यस्थल पर एआई का उपयोग करते हैं, जो वैश्विक औसत का 75% से अधिक माना गया है। गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई भारत के जीडीपी में 33.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की तैयारी में है। स्किल की कमी होने के कारण ही केवल 15 से 20% लोग ही भारतीय तकनीक की कर्मचारी से एआई प्रशिक्षित थे। इससे एआई संबंधित नौकरियां की मांग को पूरा करने में भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसका समाधान यही है कि सरकार और निजी क्षेत्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को विस्तार करना चाहिए, जिससे भारत में एआई से भारत में नौकरियों को खत्म करने के साथ साथ नए अवसर भी पैदा कर रहा है। मध्यम कौशल वाली नौकरियां यानी कम स्किल डेवलपमेंट नौकरियां जो है वो खतरे में है। नौकरियों की एआई से नौकरियों की मांग बढ़ रही है। भारत को इस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और नीतिगत ढांचे पर ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण देके एआई के तकनीक को अपनाकर लोगों को नौकरी देने का काम करे भारत में। यह था हमारा एआई के तकनीक बनाया गया छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे हुनर बिहार चैनल को यूट्यूब सब्सक्राइब एंड फेसबुक फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।